Hello friends, I am Jyoti Kulkarni, school psychologist and counselor, and today I am talking the topic of mobile addiction. ये बच्चों में जो मोबाइल एडिक्शन है, मतलब खाते वक्त मोबाइल देखना, घर में दिन भर मोबाइल में पड़े रहना, मोबाइल देखते देखते ही पूरे काम कर लेना घर के, जो इतना सारा मोबाइल एडिक्शन है, तो वो मोबाइल एडिक्शन के क्या वार्निंग साइंस है, पेरेंट्स को उसका क्या खबरदारी लेनी चाहिए और व्हाट इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर देम। तो इसका ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मैं आज ही इस वीडियो में सॉल्यूशन देने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मोबाइल एडिक्शन का ये पार्ट 1 में बना रही हूँ। पार्ट 2 के लिए उसमें और ज़्यादा मैं आपको रेमेडीज दूंगी। पार्ट 1 में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आप पहले ये तो जान लो कि आपके बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है या नहीं है। अगर मोबाइल एडिक्शन है तो आप उसमें सुझाव दे कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसलिए बहुत ही ये हम अभ्यासपूर्ण, मतलब जैसे तरीके से रिसर्च करके ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, हमें बहुत जल्दी नहीं है। क्योंकि कभी कभी लोग बच्चे को कुछ भी नहीं है फिर भी बोलते हैं अरे नहीं इसको एडिक्शन है, इसको मोबाइल बहुत देखता है, बहुत देखता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ये सच में है क्या। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ आवर वीडियो, और नेक्स्ट में हमें आपको सॉल्यूशन या थेरेपी पार्ट दूंगी। तो आज का मोबाइल एडिक्शन का टॉपिक ये है। देखो, ये मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आपके बच्चे के हाथ से मोबाइल देख रहा है और उसके हाथ से फटाफट आपने मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो उसका एंगर में बहुत ज़्यादा एंगर वो दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो दिस इज़ नॉट अ हैबिट। आप बताओ उसकी आदत है, वो उसकी आदत नहीं है, उसका एडिक्शन है, ये आप समझिए। ठीक है, तो ये पेरेंट के लिए मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। तो पेरेंट ने क्या क्या सिम्टम्स है बच्चों में, ये आपको देखना चाहिए। मैंने ये सारे पॉइंट आपको जॉट डाउन करके लाए हैं। तो पहले वार्निंग साइंस क्या है पेरेंट्स के लिए। तो चाइल्ड बिकम्स, नंबर 1 कि चाइल्ड बिकम्स एंग्री व्हेन हिज मोबाइल इज टेकन। नंबर 2, हिज रिड्यूस्ड मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे आ रहा है और मेमोरी भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं रहता उसको। ठीक है। नंबर 3, रात को 2-2 बजे तक जागना, सुबह लेट उठना, मतलब लेट स्लीपिंग एंड लेट मॉर्निंग एंड लेट मॉर्निंग रूटीन्स, मतलब बिल्कुल जीरो रूटीन है। नंबर 4 है अवॉइड स्टॉकिंग। अगर मम्मी बात कर रही है तो उसके तरफ ध्यान नहीं, पापा बात करे उसके तरफ ध्यान नहीं, वो बस स्क्रीन पे ही देख रहा है, स्क्रीन पे ही देख रहा है। तो ये नंबर 4 है उसका साइन। नंबर 5 है इसके मार्क्स सडनली गोज डाउन होते हैं, मतलब सडनली पहले बहुत अच्छा कर रहा था बच्चा, लेकिन अभी मार्क्स एकदम से कम हो रहे हैं। तो दीज आर द वार्निंग साइंस। ये सिम्टम्स आपके बच्चे में है क्या, पहले आप अच्छे से 2 दिन देख लो कि अगर ये ऐसा ऐसा करता है कि ये जो मैंने 5 सिम्टम्स आपको बताए, अगर आपको ध्यान में नहीं आए तो आप वीडियो बैक करके फिर से 5 सिम्टम्स देखो, ये लिख लो, ऑब्जर्व करो आपके बच्चे में सच में ये सिम्टम्स है क्या। तो ये डायग्नोसिस पार्ट हो गया। तो आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए पिकअप कर सकते हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है पेरेंट्स, कि आप ना अननोइंगली आप ही कभी कभी जिम्मेदार रहते हो। मैं कहती हूँ कि यू आर नॉट रॉन्ग, बट अननोइंगली ऐसा होता है कि पेरेंट कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन और बढ़ता है। और मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा क्यों बढ़ता है कि पेरेंट की वजह से। तो पेरेंट्स क्या क्या गलती करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक पेरेंट्स डूइंग कि वो स्टॉप वेन एवर योर चाइल्ड इज क्राइंग यू गिव हिम मोबाइल टू स्टॉप क्राइंग। नंबर 1 कि बच्चा रो रहा है ना, नहीं नहीं बाबा रो मत, ये मोबाइल ले, मोबाइल देख तो तेरा आवाज़ बंद हो जाएगी। तेरी अब आवाज़ अभी आप बंद कर रहे हो, लेकिन उसका वो डेवलप हैबिट में हो रहा है उसका, ये आप नहीं देख रहे हो। तो ये पहली मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना कि जब बच्चा रो रहा है तो एटलीस्ट उसे देखो, समझो क्यों रो रहा है, क्या कारण है। फटाक से मोबाइल लिया उसके हाथ में दे दिया तो इट विल इंक्रीज हिज मोबाइल एडिक्शन। देन नंबर 2 है दोस्तों कि नो टाइम लिमिट एंड रूल्स, मतलब कोई भी रूल नहीं है बच्चे को कि आप सुबह भी मोबाइल देख रहा है, दोपहर में भी देख रहा है, शाम को स्कूल के आने के बाद भी देख रहा है, रात को भी देख रहा है, 2 बजे भी देख रहा है। कोई रूल नहीं है कि कोई उस पर निर्बंध नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेडली वो मोबाइल देख रहा है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है पेरेंट्स का उसके ऊपर। तो ये सेकंड नंबर हो गया दोस्तों। ये सेकंड मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें, उसके लिए कुछ रूल बिठा दें। ठीक है, वो मैं आगे आपको बता ही रही हूँ। नंबर 3, यूजिंग फोन एज अ रिवॉर्ड। हाँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि बच्चे को कि नहीं ये तूने ये काम किया ना तो मैं तुझे ना मोबाइल दूंगी और 15 मिनट का वीडियो तू देख लेना, या फिर तुझे हाफ एन आवर में मोबाइल दूंगी और ये काम किया तो मोबाइल देख लेना, तो यू आर गिविंग हिम रिवॉर्ड
but it is increasing his addiction. So please, these three mistakes you just avoid making this. You are not wrong, but unknowingly आपको किसी ने ये बताया ही नहीं है, या किसी ने ये पेरेंटिंग आपसे किया ही नहीं कि ऐसा करने से मिस पेरेंटिंग हो जाता है, ये पेरेंटिंग मिस्टेक हो जाती है और बच्चे पे उस पर बुरा असर पड़ सकता है. ओके, द नेक्स्ट इज एज अ काउंसलर मैं आपको काउंसलर सॉल्यूशंस कुछ दे रही हूँ आज. तो काउंसलर सॉल्यूशंस आप राइट डाउन कर देना. तो नंबर 1 है कि सेट फिक्स्ड स्क्रीन टाइम. आप बच्चे को बोलो कि मैं इतना 1 ही घंटा तुझे मोबाइल देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो स्कूल के आने के बाद, या स्कूल से जाने से पहले, या रात को, फिर 1 आवर या फिर 2 आवर. अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा है, उसके वर्कशीट वगैरह आते हैं तो 2 आवर, इसका मिनिमम आप एक लिमिट सेट करो. ओके, फर्स्ट नंबर इज यू हैव व्हाट पेरेंट हैज टू डू इज सेट द लिमिट फॉर हिज मोबाइल स्क्रीन टाइम. देन नंबर 2 है कि रिप्लेस मोबाइल एक्टिविटी एंड नॉट स्कोल्डिंग. मतलब रिप्लेस मोबाइल विथ हिज एक्टिविटी. मतलब आप जल्दी उसको बस बोलते मत जाओ, मतलब उसको स्कोल्ड मत करो, उसके साथ कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कुछ उसको एक्टिविटी करने के लिए बोल दो कि वो खेलने जाए या बाहर जाए या कहीं वॉक के लिए जाए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी रिप्लेस करो जो उससे अच्छी लगती है, या प्लेफुल एक्टिविटीज वो कर दो. नंबर 3 है स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली विथ योर चाइल्ड. ओके, तो 15 मिनट्स डेली आप अपने चाइल्ड के साथ स्पेंड करो. सो डैट विल बी हिज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, और ये आप ध्यान में रखना कि साइकोलॉजी टिप ये है कि एडिक्शन रिड्यूसेस व्हेन बॉन्डिंग इंक्रीजेस. आपका इमोशनल बॉन्ड बच्चे के साथ जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे उसका मोबाइल एडिक्शन डिक्रीज हो जाता है. ये साइकोलॉजी टिप है पेरेंट्स के लिए. तो आपको ये टिप ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बच्चे के साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, जितना अफेक्शन लव वो आपसे मिलेगा, उसका मोबाइल एडिक्शन उतना ही कम हो जाएगा. तो दिस इज साइकोलॉजिकली ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है. एंड ये देखिए कि चाइल्ड होल्डिंग अ फोन टू मच. हाँ, इफ अ चाइल्ड होल्डिंग अ फोन टू मच, इट इज साइकोलॉजिकली ही इज मिसिंग योर अटेंशन. अगर बच्चा हाथ में बहुत ज़्यादा बार फ़ोन ले रहा है तो ये समझ जाओ कि इसको आपका अटेंशन चाहिए, ठीक है. तो उसकी साइकोलॉजी क्या करिए, उसको साइकोलॉजी में ऐसा लग रहा है उसे कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है. ही वांट टू स्पीक, ही वांट टू शेयर हिज थॉट्स, ही वांट टू शेयर हिज आइडियाज, बट नोबडी इज अवेलेबल देयर फॉर करंट टाइम, सो इज वॉचिंग मोबाइल. So we have to observe or notice these things, and we have to give him more attention so that his mobile addiction will be very less. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं पार्ट 2 बनाऊंगी. पार्ट 2 में स्टूडेंट ने एक्चुअली क्या करना है मोबाइल एडिक्शन कम करने के लिए. ये तो आपकी पेरेंटल रेमेडीज होगी. अभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, डिजिटल डिटॉक्स कैसे होता है, डिजिटल कैंडीज क्या है, डिजिटल वेजिटेबल्स क्या है, ये और नया मोबाइल कंसेप्ट है, मैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लाऊंगी. तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, पेरेंट के साथ, टीचर के साथ शेयर करना. और मैंने एग्जाम फियर पे भी एक अभी अच्छा वीडियो बनाया, उसके 60,000 लाइक्स आए हैं. तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या अभी बच्चों के एग्जाम्स आ ही रहे हैं, 10 फरवरी से स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो वो एग्जाम से पहले वो बच्चों को वो एग्जाम फियर वाला वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए. उसमें सारे एग्जाम टिप्स है, आप वो टिप्स नोट डाउन करो और उसको फॉलो करो. तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं ज्योति कुलकर्णी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर. इसमें आपको स्कूल के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग के रिगार्डिंग बहुत अच्छी टिप्स मिलेगी. ओके, थैंक यू सो मच. बाय.